शुरुआत करेंगे। बस्तर संभाग के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक दिवसीय दंतेवाड़ा दौरे पर आए, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पार्टी हित में काम करने और कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। वहीं सभी जगह समाज प्रमुख लोगों से भेंट मुलाकात की और लोगों से वोट कांग्रेस के पक्ष में देने की अपील की। इसके साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी कार्यकर्ताओं को जनता तक जाकर वोट मांगने की अपील की। तो वहीं जगदलपुर की महापौर और 2600 कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके लिए लखमा ने सीधे तौर पे कहा कि महापौर के पार्टी से जाने से पार्टी शुद्ध हो गई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। ये लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से देश का माहौल है, किस तरीके आज हमारे कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रभारी वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी वालेट जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व दिल्ली का टीम को, राष्ट्रीय टीम को मैं बधाई देता हूं। मेरे को टिकट दिया है कि बस्तर का लोकसभा जीतना है, उनको मैं दिल से बधाई देता हूं। भूपेश बघेल को, पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता और हमारे दीपक भाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रतिपक्ष का नेता शरणदास मान जी और हमारा वरिष्ठ नेता सरगुजा महाराजा टी.एस. सिंह देव को भी बधाई देता हूं। साथ में हमारे बस्तर के मतदाता भाई बहनों को, व्यापारी बंधुओं को, कर्मचारी मित्रों को, मतदाता भाई को, सबको दिल से बधाई देता हूं। मैं लगातार कोंटा विधानसभा में 6 बार चुनाव जीता हूं। बस्तर का आवाज सालवा जुड़ूम हो, चाहे अनेकों मुद्दा हो, चिलगेर हो, पेदा गेलूर, सीना गेलूर का मामला हो, सैयदपेटा का मामला हो, मैं विधानसभा तक लेके मैदान तक लड़ाई लड़ा हूं, सालवा जुड़ूम बंद करवाया हूं। उसी प्रकार अगर दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी मनमर्जी कर रहा है, सुई हुई सरकार को छीन रहा है और महंगाई बढ़ा है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई आसमान छू रहा है। हमारा लगातार विष्णुदेव सरकार बनने से बस्तर शांत हो रहा था, बस्तर पीआर में बदल गया था, सिर्फ चिलगेर मामला छोड़कर कोई मामला नहीं था। आज लगातार से आदिवासी बोल रहा है तो आदिवासी पुलिस, हमारा पुलिस का भाई मर रहा है, वो भी गरीब आदमी हमारा पेट पालने के लिए आया है। दोनों का लड़ाई अभी फिर शुरू हुआ है। उस लड़ाई के लिए भी हम लोग 1700 आदमी जेल से छोड़ा था। अभी तुम्हारा शायद सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार शायद 1700 के ऊपर जेल भेज रहा है, शायद। इसी प्रकार सिरा, गुंडिया और गोबर खरीदी, महिला अंडा बेच रहे थे, महिला समूह। इसी प्रकार भूमिहीन किसान सबका मितान, राजीव गांधी युवा मितान का पैसा सबको 3 महीने में सरकार साय काटा है। उसके बदला सबसे बड़ा मुद्दा जनता के बीच में रह रहा है। ये हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा के लिए सबसे बड़ा घाटा का सौदा हो रहा है। साय सरकार साय तो 3 महीने में राशन कार्ड सब जगह बंट रहा था। कलेक्टर कल परसों आदेश 4 दिन हुआ आदेश किया है, कहीं पर राशन कार्ड नहीं बटेगा। हर पंचायत में राशन कार्ड पड़ा है।
क्योंकि उस राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि वह हमारा सरकार था, 3 आदमी था, 2 आदमी था तो 25-35 किलो मिलता था, 4 आदमी आए तो 35 किलो मिलता था, 5 आदमी आए तो 35 किलो मिलता था। अभी एक व्यक्ति को 5 किलो मिलेगा, 25 आदमी आए तो 25 किलो मिलेगा, 5 आदमी आए तो 25 किलो मिलेगा, 10 किलो कम मिलेगा। 4 आदमी आए तो 20 किलो मिलेगा, 15 किलो कम मिलेगा। 3 आदमी आए तो 35 किलो मिलता था, 15 किलो मिल रहा था, 15 किलो मिलेगा, 10 किलो 20 किलो कम मिलेगा। ये गुड़ का, सना का, नमक फ्री मिलता था, पूरा कार्ड दिया, तुम राशन कार्ड तुम्हारा घर में मिला है तो देख लो। तो इसलिए गुड़ भी मिल नहीं है, शक्कर भी नहीं है, मतलब तुम्हारा नमक भी नहीं है, सन्ना भी नहीं है, और ये 3 आदमी को 15 किलो मिलेगा, 20 किलो नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा मुद्दा है। आने वाला छत्तीसगढ़ के लोगों, बस्तर के लोगों लोकसभा में ये साय सरकार को साय जवाब देंगे। ये बड़ा मुद्दा है। नेताजी, लगातार जो कांग्रेस जीत का दावा करती है, लेकिन जो जनता है शामिल मां भद्रकाली की जो आशीर्वाद वो बनी रहेगा। आने वाले समय में किस तरह की आयोजनों को उसे भी आपको दिखाने को खबर के लिए बीजापुर से रामचंद्र मिले। बलरामपुर में महुवारिया चौक के पास एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद चालक गाड़ी में ही फंस गया। वाहन के सामने का हिस्सा काफी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से चालक स्टीयरिंग में फंस गया। पुलिस ने जेसीबी मशीन की सहायता से काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और चालक को अस्पताल पहुंचाया। खबर बलरामपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में वाहन चालक गाड़ी में ही फंस गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन की सहायता से चालक को गाड़ी से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के आगे का हिस्सा काफी डैमेज हो गया था, जिसके चलते ड्राइवर स्टीयरिंग के बीच फंस गया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की सहायता के साथ चालक को बाहर निकाला गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों ने कांग्रेस को जमकर घेरा। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब 2018 में सत्ता में आई, तब से अगर किसी कांग्रेस नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जो स्व अर्थात मैं और मेरा के भाव से पीड़ित है। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत लागू होता है। इसके बाद बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम लोग जी के साथ रहते हुए और खास बस्तर के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह का बस्तर एक पिछड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे हर चीज का वहाँ पाया जाता है, जहाँ से एक कांग्रेसी प्रत्याशी निकलते हैं कवासी लखमा। उनके ऊपर जब से टिकट मिला है लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। कहीं पैसा बांटते दिख रहे हैं तो कहीं पे वो दारू का गोठाला में नजर आ रहा है, और जब टिकट मिला है तो वो जब बाकी कार्ड हो उसमें भी नजर आ रहा है। इसमें कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी भाइयों के साथ बहुत अत्याचार किया है। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, जिसमें कवासी लखमा मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहते हैं। उनके विभाग में बड़ा घोटाला हुआ जिसमें वो संलिप्त है, उन पर FIR है। और 5 साल मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी समाज की और बस्तर क्षेत्र की कभी चिंता नहीं की, कभी जाकर उनकी पूछ नहीं की, उनके सुख दुख का हाल नहीं जाना। बस्तर में कोई विकास का काम शुरू नहीं हुआ और ऊपर से बस्तर वासियों को लूटा। 1000 करोड़ रुपए का तेंदुपट्टे का घोटाला हुआ। आदिवासी भाइयों के हित का पैसा, उनका पैसा, और वो कांग्रेसियों ने मिल बांट कर लूटा है उसे। तो मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी की इस बार जमानत भी नहीं बच पाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। बस्तर में किस प्रकार से भी 19 तारीख के प्रथम चरण चुनाव पहला होने वाला है बस्तर में, तो वहां का किस तरीके से चुनाव रणनीति चल रहा है? क्या घोषणाएं लेकर महेश कश्यप जी अपने क्षेत्र में बोले?
देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप जी ने जिस दिन फॉर्म भरा, वो कई हजार कार्यकर्ता शामिल हुए, वहां के 8 पार्षद शामिल हुए, वहां की महापौर जी ने भाजपा का दामन थामा। तो स्पष्ट रूप से जब निर्वाचित प्रतिनिधि ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए कि बस्तर की फिजा जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। विकास की अवधारणा, सुरक्षा की अवधारणा, आदिवासी बच्चों को शिक्षा की, और तेंदुपत्ता हमने 5,500 रुपए के हिसाब से खरीदना शुरू किया। विष्णुदेव के सुशासन से पूरा बस्तर के आदिवासी भाई खुश है, प्रसन्न है, और वो कमल छाप पर मुहर लगाने वाले हैं। जी, कांग्रेस पे एक घोषणा पत्र आया नहीं है। उनका ये दावा मानना है कि प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, जिसका 8,333 रुपया होता है पर मंथ। लेकिन वहां पे एक बड़ी जो घोषणा पत्र में हम देखते हैं या एक पैम्फलेट आता है उसमें हम देखते हैं तो उसमें लिखा गया ओनली बीपीएल कार्ड का ही दिया जाता है, लेकिन लखमा जी का बयान आता है कि प्रत्येक महिला को दिया जाता है। इसमें आता है ये राजनीति के माध्यम से सत्ता को लूटने का काम करते हैं, वोट लूटने का काम करते हैं। ये मैं मानता हूं कि ये वोट लूटिया लोग हैं जो वादे कर करके जनता का वोट ले लेते हैं और बाद में पद आने के बाद जनता को ठेंगा दिखाते हैं। आपने देखा तो कांग्रेस पार्टी ने बात की हो चाहे बेरोजगारी भत्ते की, चाहे बात की हो शराबबंदी की, ये सत्ता में आते खाली पैसे लूटने का काम किए। पर भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन कहा तो 1,000 रुपए सीधा खाते में पहुंच गया, और ये ठगना चाहते हैं महिलाओं को। इन्होंने पहले भी महिलाओं को ठगाया, तो जैसे ही चुनाव का त्यौहार आया ये ठग निकल पड़े हैं। जनता इन ठगों को जानती है, इनके किसी षड्यंत्र में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 53,000 करोड़ से ज्यादा 3 महीने में छत्तीसगढ़ वासियों के सीधा खाते में पहुंचाया है। जनता को उन पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। 18 लाख आवाज दिए हैं। अब जनता सिर्फ चुनेगी तो कमल छाप को, और कांग्रेसी प्रत्याशियों को प्रचार करने नहीं मिल रहा, उल्टे पैर वापस हो रहे हैं। और इसीलिए कहीं वो उनका धर्म में समझ के 500 रुपए का वोट बांटते हुए कैमरे में तय होते हैं, कहीं वो अपना वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजते जाऊंगा और पार्टी ने मुझे कोई दुल्हन बना दिया। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि कवासी लखमा अपने राह को देख के बौखला है और उसका मानसिक संतुलन जो है वो ये मेरा कहना नहीं है, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिवनारायण रेड्डी जी ने जो कहा है उसी बात को मैंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि झीरम के जो अपराधी लोग हैं उनको कांग्रेस टिकट न दे, और ये हैं तो उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेस गिरफ्त करे। मेरा कहना नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का देखिए, पेंशन देंगे, क्या हुआ उसे 1,000 रुपया पेंशन का, क्या हुआ उस 500 रुपये का। कांग्रेस की सरकार कभी पूरा नहीं करती। जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी है, गारंटी को पूरा होने की गारंटी
कांग्रेस की ऐसे मित्र भाई अमित चिमनानी जी, हमारे साथी भाई विकास मरकाम जी, आज की प्रेस ब्रीफ में पुनः मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार एक बार सत्ता में अभी 18 में आई, तब से अगर किसी राजनेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है माननीय भूपेश बघेल जी, जो स्व के भाव से पीड़ित है, मैं और मेरा, अर्थात स्व का भाव। जबकि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का सिद्धांत लागू होता है, पर भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व, मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा। तानाशाही रवैये से अधिकारियों को दबाव में लाकर और अपराध को फूलने फलने दिया। चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब मैं और मेरा स्व के भाव से था। और आज अनेक नेता और अनेक अधिकारी कुछ जेल पे है और कुछ बेल पे है। ये स्व के भाव से था। जब वो सत्ता में थे तो कांग्रेस पार्टी का इतना नुकसान किया कि स्व के भाव ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता छीन ली। आज विपक्ष में है तो भाव मरा नहीं, स्व का भाव जिंदा है, मैं और मेरा जिंदा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनको अब ये स्पष्ट हो चुका है उनकी करनी से। जब उन्होंने यहां पर लोकसभा चुनाव का अवसर शुरू हो रहा था, तब कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी लोग लड़ेंगे। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके भाव को समझ चुकी है, वो अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए वो तैयार नहीं थे। जब पार्टी ने जबरदस्ती की तो उन्हें मालूम था कि रायपुर से तो बुरी तरह हारेंगे, दुर्ग के तरफ उनकी आंख गई, पर वहां पर हमारे मजबूत प्रत्याशी को देख फिर वह पार्टी ने जबरदस्ती की तो वो राजनांदगांव भाग खड़े हुए। राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता माननीय कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूंगा दिग्गज कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया, जिन्होंने मंच से ही कहा, वैष्णव ने मंच से ही कहा, सुरेंद्र वैष्णव ने, कि आपको अब फुर्सत मिली है। इतने दिनों बाद जब सत्ता में थे किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया, सार्वजनिक रूप से कहा तो भूपेश बघेल जी की चूल्हे हिल गई। उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाला जाए, प्रत्याशी बदला जाए, अनेक नेताओं ने ये चीजें उठाई, क्योंकि सबको पता चल गया कि भूपेश जी अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। अब लगातार ये मांग उठ रही है किया कि स्व के भाव ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता छीन ली। आज विपक्ष में है तो भाव मरा नहीं, स्व का भाव जिंदा है, मैं और मेरा जिंदा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनको अब ये स्पष्ट हो चुका है उनकी करनी से। जब उन्होंने यहां पर लोकसभा चुनाव का अवसर शुरू हो रहा था, तब कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी लोग लड़ेंगे। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके भाव को समझ चुकी है, वो अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए वो तैयार नहीं थे। जब पार्टी ने जबरदस्ती की तो उन्हें मालूम था कि रायपुर से तो बुरी तरह हारेंगे, दुर्ग के तरफ उनकी आंख गई, पर वहां पर हमारे भूपेश जी अपने लिए राजनीति करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ। नमस्कार।